वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की यूनिट 3 दैट इज़ ग्रोथ। तो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है नेचर। हमने उसमें सब में सेम ही पढ़ा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें हम लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग पढ़ने वाले हैं। राइटिंग के लिए हमारी नेक्स्ट यूनिट है जिसमें हम MLA वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कि लिसनिंग क्या होगी, जहाँ पे आपको नोट्स कंप्लीट करे जाएंगे, स्टैंड्स रीड करा जाएगा, समराइजिंग स्टैंड्स किए जाएंगे। देन स्पीकिंग में आपको मेन आइडियाज़ के साथ रेफरेंस करना पड़ेगा। देन रीडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा एसेज एंड ऑथर्स वगैरह में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देन इंट्रोडक्शन तो अकेडमिक बेसिस है, क्यों है, लाइक टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। देन लिसनिंग में लेक्चर्स। देखो लिसनिंग, आप जब लेक्चर्स अटेंड करते हो कॉलेज में तो एक लिसनिंग वाली ही प्रोसेस आ जाती है। सो इन दिस सेक्शन 1 extracts will be used to you have to listen them carefully। कि यहाँ पे आपको कुछ एकदम एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिसनिंग करना है। वीडियो अपलोड नहीं कर सकते तो वीडियो ही अपलोड कर दी थी, फिर आपको लिसनिंग से थोड़ा ज़्यादा ईजी मिल जाता। देन उसके बाद तो यहाँ पे हमारा एक स्टैंस दिया हुआ है कि स्टैंस क्या होता है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट व्हाट इज स्टैंस, की स्टैंस क्या होता है। सो स्टैंस रेफर टू द पोजीशन और ओपिनियन ऑफ अ ऑथर अबाउट समथिंग, कि जो कोई ऑथर है उसका क्या ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेके। सो इट इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ एन इशू, कि कोई भी इशू है उसके ऊपर क्या उसका व्यू पॉइंट है। लाइक पॉजिटिव स्टैंस भी हो सकता है जब आप उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, फिर कुछ नेगेटिव स्टैंस भी हो सकता है जब आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। सो दी अदर फॉर्म ऑफ स्टैंस में भी क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव एंड बायस की कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं। क्रिटिकल भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं एंड बायस भी हो सकती है। सो टास्क 1, कंप्लीटिंग नोट्स ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ लेक्चर्स। कि देखो कोई लेक्चर है, यहाँ पे ये लेक्चर हुआ है। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर इन द मॉड्यूल ऑन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। द टॉपिक इज व्हाट द लेक्चर्स, ग्रोथ एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकॉनमी कैसी है, फिर इनका फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिज्म पे। देन उसके बाद नाउ द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी कैपिटलिज्म विद इन द वर्ल्ड इकॉनमी, की इकॉनमी में आ रही हैं। देन उनके मेन कॉजेज क्या है ग्रोथ के। देन लेट्स बाय लुकिंग बिहाइंड रीजंस, की उनकी रीजंस क्या क्या है। सो यहाँ पे एक प्रॉपर एक नोट्स दे दिया कि यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। सो कोर्स मॉडल क्या है आपका, मॉड्यूल क्या है आपका, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस है। फोकस किस चीज़ पे, देखो फोकस आपका टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिज्म पे है। देन की क्वेश्चंस क्या है कि उनके मेन कॉजेज क्या है टेक्नोलॉजी ग्रोथ के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक एक्सट्रैक्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है प्रॉपर एक, टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रो कैसे हुई है, हमारे पास कितने क्रिएचर्स आए हैं इसमें पीरियड में, हमने ग्रेजुअली मूव करा है किसी एक जगह से दूसरी, लाइक टूल्स, क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स। देन उसके बाद एंड दिस इनेबल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आई है वहाँ पे। फिर हमारा एक बिल्डिंग अप हुई है, न्यू इन्वेंशंस आए हैं। फिर नाउ यू माइट थिंक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कैसे आया है। देन 250 ईयर्स एगो आया था। देन उसके बाद रेजोल्यूशन आया था, परमानेंट आ गया। देन परमानेंट रेजोल्यूशन आया है। देन उसके बाद हमारे पास permanent technological resolution आया है। then single motion and as I said earlier the 18 and 19 technology developed rapidly, की rapidly develop हुई है। transportation आया है, as we know the process of technology economic development center 20th century, like 20th century all that। उसके बाद next page, yes। सो यहाँ पे कंप्लीट द नोट्स फॉर द अबव एक्सट्रैक्ट, कि आपको अबव एक्सट्रैक्ट से यहाँ पे नोट्स कंप्लीट कर सकते। सिंबल मीन्स कोजेज और नोइंग टू कॉन्सेप्चुअल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कैसे आया। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था, हमारा 19th सेंचुरी में आया था। देन उसके बाद एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेट आएगी। देन ग्रोथ इनकी, ग्रोथ इन कब हुई थी, इकॉनमी मतलब किस चीज़ में ग्रोथ इन हुई थी। मतलब आपको प्रॉपर एकदम आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, आपको डायरेक्टली इनके एज अ आंसर ही दे रहे हैं। देन मेजर एरियाज क्या थे, देन एग्रीकल्चर था, क्लोथिंग एंड हाउस होल्ड आइटम्स थे। देन मेजर एरियाज ऑफ 20th सेंचुरी, मेजर एरियाज कौन कौन से थे, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें। देन टास्क 2, क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग कर, देखो जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों हर चीज़ को लेके चलते हैं। देन सो लिसन टू द थर्ड extract of the lecture, globalization of business। So in the 20th century the growth has continued, especially in terms of technology since 2000 years, significant developed by key areas, computer and digital technologies। तो now one despite the one is open discussion आ गया था। then उसके बाद
in other words, people are buying and consuming more products and services. then उसके बाद कैपिटलिज्म आया, आर्गुमेंट होने लगे कि नाउ दे ऑफर सम स्टैटिस्टिक सपोर्ट आने लगा. then offers benefits of sustained economic growth and improvements आने लगी. so next, write a brief notes on the following information given by lecturer, कि आपको प्रॉपर एक लेक्चर पे प्रॉपर एक नोट दे रहा है. सो एग्जाम्पल ऑफ 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, की 21st सेंचुरी में कैसा था. सो कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आने लगी थी, कम्युनिकेशन होने लगी थी लाइक स्मार्टफोन्स, एंड द इम्पैक्ट ऑफ 20th सेंचुरी टेक्नोलॉजी ग्रोथ. तो यहाँ पे हमारा एक इंक्रीज़ हुआ था कम्युनिकेशन में, कंजप्शन स्टैंडर्ड्स में. देन बाइंग पावर ऑफ अमेरिकन एंड द कॉज ऑफ इंक्रीज इन बाइंग पावर. ओके, ये नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. यस. सो इट हैज़ इंक्रीज 31 टाइम्स, की बाइंग परचेज पावर कैसे बढ़ी थी और बढ़ी कैसी थी. द कॉज ऑफ इंक्रीज इन बाइंग पावर इज इंडस्ट्री की वजह से. देन बी दैट इज द लेक्चर से इज दैट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पीपल कंजप्शन स्टैंडर्ड्स, कि कैसे हुआ था. सो हु स्टैंड्स इज दिस. सो द लेक्चर, देखो लेक्चरर का स्टैंड्स है, देन द ऑथर्स द बॉली. सो दिस स्टैंड्स इज ऑथर्स. देखो स्टैंड्स क्या होता है कि आपका ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को देखने का. So third one, that is C. On the basis of third extent of the lecture you have listened mentioned above, answer the following question briefly, कि briefly आपको उसका आंसर करना है. So why was the industrial revolution such as important social and historical event, कि इतने ज़्यादा important क्यों है. was important social and event as the new areas of technology की वजह से. प्रॉपर क्या है, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब पे इर्द है. तो आपको प्रॉपर एक प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं देंगे मेरे ख्याल से, तो बट आपको पैराग्राफ ही देंगे. उस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन जैसे कॉम्प्रीहेंशन करता है ना हमेशा से, वैसे से ही होंगे, बस घुमा फिरा के कुछ पूछ लेंगे. इंग्लिश का पेपर इज सो मच ईजी. सो उसके बाद व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, किन के क्या बेनिफिट्स हैं. सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्सपेंशन, रेलवे नेटवर्क, मेडिसिन वगैरह. देन डी दैट इज लिसन टू द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन बिजनेस एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स में रिप्रेजेंट द स्टैंड्स. सो the unproductive growth in the availability of material, then everyday life was more than industrial technology. So इसके आंसर मतलब इन्होंने कुछ 3 चीज़ें दी हैं कि किस किस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो पहले वाला हमारा ऑथर्स का स्टैंड है, सेकंड वाला ऑथर्स का स्टैंड है, एंड लेक्चरर्स का स्टैंड थर्ड वाला है. क्योंकि उसमें तो अपने पॉजिटिव, क्योंकि वो देखो उसने पहले बताया कि देखो ये चीज़ें हुई, ये चीज़ हुई है, तो ये हमारा ये ऑथर का स्टैंड है. और जो हमारा थर्ड वाला, देखो उसने बोला ना पॉजिटिव डेवलपमेंट, मतलब वो ना लेक्चरर का स्टैंड है, क्योंकि वो उसके स्टैंड पे अपने ओपिनियन दे रहा है. सो उसके बाद नेक्स्ट वन, दैट इज राइट वन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एन अपोजिंग सेंटेंस टू ईच अदर, जहाँ पे कुछ अपोजिंग दिखा रहे हो एक दूसरे के साथ. देन टास्क 3, लिसनिंग टू द स्टैंड्स एंड पर्सपेक्टिव. सो नाउ लिसन टू द फोर्थ टेक्स्ट, कि आपको फोर्थ lecture read करना है. So in fact the authors are generally very positive about the benefits of sustainable economic growth and unprecedented growth in their material goods and improvement people lives and the ownership and consumer goods. Then I think I'm probably for the movement lectures I consider opening political perspective and और उतना कुछ खास नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं. So verbally the outer in chapter 12 we look about the ways in which business become more globally present, makes sense you process and focus on the context of globalization of business. The author first makes understand anything important. So A, read the following two sentences and decide if they represent the stance of the lectures authors. क्या वो ये आपको रीड करना है, फिर आपको बताना है कि वो किसका स्टैंड है. ठीक है. सो फर्स्ट वी माइट मेरे ख्याल से स्टैंड वाला ही आ सकता है, जैसे कि फर्स्ट इसमें लेक्चर का स्टैंड है एंड सेकंड हमारा इसमें ऑथर का है. फिर उसके बाद मेक मोर ब्रीफ नोट्स अबाउट, कि आपको ब्रीफ नोट्स बनाने हैं. सो किसी भी चीज़ के मतलब दो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, तो उनके दो ब्रीफ नोट्स बनाने हैं आपको. देन उसके बाद रीड समरीज, आपको समरीज रीड करनी है, मतलब आपको रीड समरी 1 and 2 एंड द मार्क्सिक्स पर्सपेक्टिव एंड द एडम स्मिथ पर्सपेक्टिव, कि आपको दोनों की
समरी रीड करनी है, फिर आपको बताना है कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। फोर्थ वन दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्पॉन्डिंग टू द कंटेंट ऑफ अ लेक्चर। सो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर न्यू और मोर ए पर्सपेक्टिव लाइक सोशल पॉलिटिकल। देखो मेरे ख्याल से क्रिटिकल थिंकिंग में यही चीज़ें आएंगी कि आपको एक आपको टॉपिक दे देंगे, फिर आपको उस पर शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिया है इन्होंने। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, फार रीचिंग है, ह्यूमन लाइफ के बारे में है। मैं ये रीड कर देती हूँ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ सेवरल aspect like of human life and prospectively the urbanization with people migrating, यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं। चैलेंजेस भी आ रहे हैं लाइक हार्श वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वर्क प्लेस, लो वेजेस, इंक्रीजिंग प्राइस रेजेस, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे रिवोल्यूशन आ रहा है लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही उनका इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। देन उसके बाद हमारा स्पीकिंग आ गया है। सो स्पीकिंग, सो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग रिक्वायर इफ़ेक्टिव प्लानिंग, कि आपको अगर इफ़ेक्टिव स्पीकिंग करनी तो आपको इफ़ेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। लिसनिंग केयरफुली, आपको लिसन करना पड़ेगा केयरफुली। सो टास्क वन, परफॉर्मिंग टू द मेन आइडियाज इन अ कॉन्टेक्स्ट। सो रीड लिसन टू द पैसेज केयरफुली, फोकस ऑन की वर्ड्स, then underline the keywords. So यहाँ पे read the passage to the boom in cars and underline the main ideas, कि आपको प्रॉपर रीड करना है, फिर आपको अंडरलाइन भी करना है। तो प्रॉपर जैसे कि यही होगा स्पीकिंग में, आपको प्रॉपर मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ आ सकता है कि आपको प्रॉपर रीड करना है। तो देखो आप यहाँ पे जब ये रीड करोगे, सो लाइक कैन बी द प्लानट सस्टेन 2 बिलियन कार्स, मतलब 2 बिलियन, मतलब यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही होगी तो आपको वो आप उसको अंडरलाइन कर लोगे। लाइक 2 बिलियन कार नाउ एंड सो नोन दैन टूडे 1 बिलियन vehicles are really extraordinary quantities of greenhouse gases. Then उसके बाद billions houses were wasted in traffic and billions of people are sickened by pollutions from Delhi's. Then cars are in the threatened human society. Then you yet cars are in anyway go away. Cars are unprecedented and freedom, flexibility, convenience. They transform modern and radically change called for vehicles we used to chase and ये सब चीज़ें हैं। देन सेकंड में दैट इज़ लिसन टू द एक्सट्रैक्ट फॉर अ सेमिनार डिस्कशन। फिर उसके बाद एक और आपका सेमिनार डिस्कशन दिया हुआ है यहाँ पे। ए ने बोला सो मे बी वी शुड जस्ट स्पीकिंग ऑफ फॉर मेन आइडियाज़, ये ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ एक्सट्रैक्ट सी दिए हुए हैं यहाँ पे, मतलब कोई प्रॉपर कॉन्वर्जेशन दी हुई है। सो फर्स्ट इज नाउ आइडेंटिफाई द आइडियाज फ्रॉम द पैसेज 2 बिलियन कार देन स्पीकर्स, की यहाँ पे क्या इनके रिस्पॉन्स हैं। सो डू यू एग्री एंड डिसएग्री विद दोज आइडियाज, द स्पीकर रेफर्स टू द फॉलोइंग आइडियाज। सो स्पीकर्स ने कौन कौन से आइडियाज दिए हैं। देन कार इम्प्रूव्स वंस लाइफ, देन कार एंड गो एनीवेयर प्रॉब्लम, मतलब वही चीज़ आपने जो अंडरलाइन करी थी वो आपने नीचे राइट डाउन कर दी है, मतलब उनके जो मेन आइडियाज थे वो क्या बोलना चाह रहे थे। देन सेकेंड वन दैट इज लिसनिंग अगेन एंड नोट डाउन द फेरस द स्पीकर यूजेस टू, कि उन्होंने क्या यूजेस करे हैं जो उनके रेफर्स है। सो रेफर्स टू द टेक्स्ट, की टेक्स्ट ने रेफर्स टू द टेक्स्ट, सो या ओके सो इट इज़ इन द टेक्स्ट। देन रिस्पॉन्ड टू द मेन पॉइंट इन द टेक्स्ट, कि आप उसको मेन पॉइंट के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। लाइक आई एम सरप्राइज, आई हैव एग्री टू, दैट्स प्रीटी क्लियर। देन रिस्पॉन्ड टू ईच अदर्स पॉइंट, कि अब आप एक दूसरे के पॉइंट्स को एग्री कर रहे हो। सो येस एग्जैक्टली, ऐसा आप यही वर्ड यूज़ करने वाले हो। सो यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि आप उसको रिस्पॉन्स करोगे तो आप कैसे करोगे, और आप एक दूसरे को रिस्पॉन्स करोगे तो आप कैसे करोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सो टास्क टू इज़ यूजिंग phrases to refer to the point in a source, क्या phrases को यूज़ करने वाले हो। सो ए डू यू थिंक, मतलब जो आपने वहाँ से देखा ना, मतलब आपको ये प्रॉपर आपको जो आपका मतलब ऐसे जब कन्वर्जेशन दिखी थी ना, आपको उन्हीं कन्वर्जेशन से मैच करके यहाँ पे चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी इन गैप्स में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। देन टास्क 3, रीडिंग टू द प्रिपेयर फॉर अ सेमिनार, कि आपको रीड करना है फिर आपको प्रिपेयर करना है सेमिनार के लिए। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पाउंडर ओवर द क्वेश्चन टू दैट फॉलो। सो मोस्ट पीपल aspire to improve their standards of living. It is therefore and understandable that the number of cars worldwide is growing rapidly. However, this सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन टू दिस स्टेटमेंट, कि आपका क्या ओपिनियन है। सो आपको पहले ये मतलब जब भी आपको एग्री या डिसएग्री करते हो तो पहले आपको लिख देना है कि येस और नो, ठीक है। जब आपको
स्टेटमेंट आती है ऐसे, तो येस और नो वाली एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, लाइक येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार रिजल्ट इन मोर कंजप्शन ऑन मोर। देखो मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा ना कि कैसे बोल रही हूँ, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की तो शायद नीड नहीं होगी। तो देखो, yes, I agree with the statement the increasing number of cars result in more and more consumption oil, जो availability है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेकेंड वन, दैट इज़ व्हाट आर दी अदर पॉसिबल ओपिनियंस, के अदर ओपिनियंस क्या क्या हो सकते हैं। अदर पॉसिबल ओपिनियन द ग्रोइंग नंबर ऑफ कार लीड टू मोर कन्फ्लिक्ट, ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ रहा है, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और ये सब चीज़ें। देन थर्ड वन, दैट इज़ व्हाट आर्ग्यूमेंट कुड यू यूज टू काउंटर दिस ओपिनियन, क्या क्या आर्ग्यूमेंट यूज़ करोगे आप। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड हैव स्ट्रेटन टू डिक्रीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम करना पड़ेगा। देन इसके बारे में इन्वायरमेंटल चीज़ें बच जाएंगी। देन नेक्स्ट टॉपिक पता है, दैट इज़ रीडिंग, मतलब टेक्स्ट बुक में रीड कर रहे हो, जैसे कि मैं रीड कर रही हूँ अभी। सो रीडिंग फॉर राइटिंग फॉर एन एसे। सो एन एसे वी नो इज़ अ फॉर्मल वेल लेंथी composition of any despite narrative imaginative and reflective topic, वो किसी भी टॉपिक पे कुछ भी सब कुछ लिखा हो जाता है। तो इससे क्या फीचर्स होने चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उसमें, ऑर्डर होना चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, पर्सनल टच होना चाहिए। सो टास्क वन, प्रिव्यूइंग द टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट, कि आपका कि जो टेक्स्ट है उसका क्या टॉपिक होने वाला है। सो डिस्कस दीज पॉइंट्स एंड रिस्पॉन्ड ब्रीफली। सो थिंकिंग ऑफ थ्री इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन आर प्लेसिंग ऑन अर्थ, लाइक डिमांड फॉर ऑयल, एंड डिस्कस विच ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, कि आपकी उनकी क्या डिमांड है और किसका ग्रेटर इम्पैक्ट आने वाला है। सो थ्री इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर ऑयल वाटर बेस्ड, देन उसकी क्या अर्थ पे क्या चीज़ें आने वाली है। देन उसके बाद एट द सेम टाइम द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन, इनकम इन मैनी कंट्रीज ऑल्सो रीजन, कि जहाँ पे अब पॉपुलेशन ग्रो हुई है, इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। सो इंक्रीज़ के साथ साथ हमारी लग्जरी आइटम इन सब की डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी आया है। then it is quality of life of increasing around the world, it is increasing quality everywhere, कि yes the quality of life is increasing और equally increase भी कर रही है सब चीज़, मतलब आपको सिर्फ ना पॉइंट ऑफ व्यू ही देना है इंग्लिश में। देन टास्क टू, एनालाइजिंग ऐसे टाइटल्स, कि आपको टाइटल्स एनालाइज करने हैं। सो रीड द फॉलोइंग ऐसे टाइटल्स, राइट अबाउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि आपको प्रॉपर एक टाइटल का एक बैकग्राउंड दिया है, फिर आपको एक टाइटल सजेस्ट करना है। सो टाइटल, पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्लेसिंग इमेंस प्रेशर ऑन द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस नीड टू अडेप्ट their lifestyles to maintain the planet existence. So answer, the following information is required. So rate of increase in population कितना है, adverse impact क्या है population का, food and water resources क्या है, fully agree है कि नहीं है। then second, then read the essay and give title below, decide which of the research questions AE it will be useful to answer in preparing for the essay. So title क्या है, current levels of food consumption are unsustainable, discuss what are the levels of consumption, कि इनके क्या consumptions क्या हैं। then उसके बाद what are the most popular food क्या है वर्ल्ड का, और सेल्फ कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। then उसके आंसर्स में क्या है, आई डोंट थिंक सो ये आएगा। बाकी तो ये है कि आपको टाइटल दे देंगे, फिर आपको उसे इन्फर करना है कि आपने उससे क्या इन्फर करा है, कि उस टाइटल से क्या इन्फर करा आपने। तो ना अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या डाटा लगेगा वो लिखने के लिए, मतलब आपको कोई टाइटल दे देंगे तो आपको देखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या नीड, आपको किस डाटे की नीड है इसको एक पूरे ऐसे में बनाने के लिए। देन उसके बाद टास्क थ्री, अंडरस्टैंडिंग अ लॉन्गर सोर्स टेक्स्ट, कि आपको लॉन्गर सोर्स टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना है। सो वही हम कॉम्प्रिहेंशन जैसे करते हैं। So, humanity demands the earth multiple and half centuries, the number of millions and incomes जो है वो increase हुई है, population जो है वो भी increase हुई है। देन प्रॉपर एक इतना लंबा चौड़ा ऐसे सा है, ये रीड कर लेना एज अ प्रैक्टिस के लिए, और इसकी पीडीएफ मैंने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है। सो मैच सेंटेंसेस ए एच विद द पैराग्राफ, फिर आपको बस समराइज करना है कि आपको मैच करना है कि किससे किससे कितना मैच हो रहा है। देन मतलब आपको सीरियल वाइज लगानी है ये सब चीज़ें। देन उसके बाद ब्रीफ विद द स्पेसिफिक ऑर्डर्स, की वे देखो मैच करा हुआ है। देन उसके बाद हाईलाइट द मेन आइडियाज़, की मेन आइडियाज़ क्या है, आपको ये हाईलाइट करने के लिए बोल सकते हैं। देन आपको स्टैंड्स बोल सकते हैं कि आपका स्टैंड्स क्या है और आपके ऑथर का स्टैंड्स क्या है। देन टास्क 5, आइडेंटिफाई द डिटेल्स अबाउट इन अ टेक्स्ट अबाउट टू सपोर्ट एन एग्रीमेंट, कि आपको यहाँ पे एक टॉपिक दे देंगे, फिर आपको पैराग्राफ दे देंगे कि आपको वो रीड करके उसके अगेंस्ट कुछ बोलना है।
इस तरह से हो सकता है कुछ। देन उसके बाद टास्क 6, यूजिंग प्रपोजिशन टू रेफर द टर्म्स एंड क्वांटिटीज़, कि आपको प्रपोजिशन यूज़ करनी है, लाइक यूज़ अ प्रपोजिशन इन द लिस्ट and note down 1 to 5 to write complete sentence. So example, China's livestock population tripled and this China's livestock tripled to the, मतलब आपको प्रॉपर आपको 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 ना मतलब वर्ड्स दे देंगे, उन वर्ड्स को मिला के आपको प्रॉपर एक सेंटेंस में बनाना है, मतलब प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में बनाना है। देन उसके बाद राइटिंग एंड वोकेबलरी सेक्शन, जो राइटिंग एंड वोकेबलरी सेक्शन है वो यूनिट 4 में देखेंगे हम। देन एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता दें इन्होंने ऐसे कि आपको प्रॉपर एक ऐसे तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, देखो जो आपकी एक्सरसाइज में तो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कराता है, बट आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको बैक एक्सरसाइज से पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट्स बता दें, यहाँ पे आपको एक ऐसे फॉर्म करना है, सेकंड में भी यही चीज़ें करनी है। देन थर्ड में भी आपको एक प्रॉपर की पॉइंट्स दे दिया, आपको एक प्रॉपर एक ऐसे टाइप लिखना है। देन उसके बाद आपको ऐसे दे देंगे, आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, लाइक 9 में आपको ऐसे दिया हुआ है, उसमें से आपको नोट बनाने हैं। देन असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिकल्स एंड या दैट्स फॉर यूनिट नंबर 3 ग्रुप। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।